आप लोग जयकारा तो बहुत जोर से लगाते हैं, इतने जोर से मत बोलिए। श्री शंकर भगवान की जय। अभी भी बहुत जोर से है, थोड़ा और धीरे से बोलिए। श्री जानकी मैया की जय। कथा में प्रवेश करें उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूं। देखिए, मैं समझती हूँ कथा प्रथम बार आपके ग्राम में हो रही है। कई 100 वर्षों से कथा नहीं हुई है, तो नहीं जानते हैं लोग कि कथा होती क्या है, कथा में बैठते कैसे हैं। लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो जो यहाँ से बता दिया जाए उसको मानना भी तो चाहिए। तो जो इधर उधर आसपास खड़े हुए हैं या कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो कृपया सामने आकर विराजमान हो जाएं ताकि कथा प्रारंभ की जा सके। क्योंकि ये कोई नाटक नौटंकी नहीं हो रही है या कोई इधर राजनीति की मंच नहीं है कि आप दूर को खड़े हो जाएं और आप लोग सोचें पता नहीं कब जूते चप्पल चलने लग जाएं तो भागना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं, ये कथा मंच है और कथा प्रांगण में आप सब आए हुए हैं। तो जब तक आसन लेकर आप कथा को श्रवण नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं कथा कराने का, कथा में बैठने का, कथा सुनने का। तो आप सभी जितने भी खड़े हैं, यदि कथा सुननी है तो अपना आसन ले लें, और कथा नहीं सुननी है तो जहाँ जाना है, मेला देखना है, इधर उधर घूमना है, आराम से घूम सकते हैं। आइए सभी मंगलाचरण करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चकरितारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशोर सौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र क्रतुमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्ते।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण के जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। यज्ञ भगवान के जय। आइए सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सभी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए शरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के दाम शरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के दाम करुणा करे अपना लो राम 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 अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
मौन बैठे हुए हैं। जो भी भगवान की कथा में आकर मौन रहा करता है या मुझसे भगवान का नाम नहीं लेता है, उसके मुख में पाप आकर बैठ जाता है। पाप समझते हैं? पाप अर्थात कलयुग। और यदि कलयुग आकर बैठ गया तो आप अगले जन्म में गूंगा पैदा हो जाएंगे। और यदि आप गूंगा पैदा हो गए तो भगवान के नाम की तो बात दूर, कुछ और भी नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे क्या? तो जिन जिन को गूंगा पैदा होना हो वह तो भगवान का नाम संकीर्तन ना करें, और जिनको गूंगा पैदा नहीं होना है वो अपनी वाणी के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बताओ किस किस को गूंगा पैदा होना है? कौन होना चाहता है गूंगा पैदा होना? कोई नहीं चाहता। तो उठाओ दोनों हाथ और सभी ताली की सेवा करते हुए, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री जानकी मैया की, जय हो, श्री शंकर भगवान की, जय श्री पार्वती मैया की, जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय। आइए सभी जगत के ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरण कमलार बिंदों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरण कमलार बिंदों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए जिन भगवान श्री राम जी की पावन कथा का श्रवण पान करने के लिए आप हम सभी यहाँ विराजमान हैं, उनके ही स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आप सभी कथा श्रोतागण जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, या विराजमान तो क्या कहें, आसपास खड़े हुए हैं, तो आप सबके हृदय में मातृशक्ति जो भी यहाँ पर बैठी हुई है, सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आज की इस पावन परम मंगलमय श्री राम कथा के प्रथम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं।
जो समिति इस कार्य को करवा रही है, समिति के समस्त सदस्यगण, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है सदस्यों में से, एक आध ही कोई लोग होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपके ग्राम धाम के जो मुझसे जिनका संपर्क हुआ, हमारे पुन्नू भैया जी, तो आपका ही फोन गया, दीदी पहली बार गांव में आयोजन करवा रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब वार्ता हुई तो हमने कहा कि भैया पहली बार करा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, प्रारंभ कभी भी हो लेकिन हो जाना चाहिए। भले ही सत्कर्म में देरी से आप लग पाओ, जैसे कल कथा प्रारंभ होने वाली थी, किन्हीं कारणोंवश कल कथा का प्रारंभ नहीं हो पाया, तो भले ही देरी हो जाए लेकिन सत्कर्म से हमें जुड़ जाना चाहिए। यदि हम देरी पर देरी करते जाएंगे तो भगवान की कृपा भी हमसे छूट जाएगी। इसलिए भले ही समय लग जाए लेकिन सत्कर्म और सत्संग से हमें जीवन में जुड़ जाना चाहिए। तो पुन्नू भैया से बड़ी सुंदर बातचीत हुई। कुछ ही नाम, अभी मैं चित परिचित सबसे नहीं हूँ, आप सब जब मिलेंगे तो सबका नाम विदित हो जाएगा। जब यहाँ आपके इस ग्राम के परिकर में आना हुआ तो हमारे जो चाचा जी हैं सीवी झा, तो उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो वो भी बड़े ही समझदार और सारी बातों को समझने वाले, तो उनको भी इस मंच से धन्यवाद प्रदान करते हुए, अभी जिनके यहाँ मेरी कुटिया बनाई गई है श्री दिनेश सिंह जी एवं उनकी नित्य संगनी श्री उर्मिला देवी जी, उनको भी इस मंच से साधुवाद आशीर्वाद देते हुए, और उन्हीं के ही बिल्कुल सामने घर के हमारे, क्योंकि मुख्य रूप से तो यहाँ सारी व्यवस्था वैसे तो सब निर्वाहन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन कथा की व्यवस्था तो हमारे नंदलाल चाचा जी ही देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो व्यवस्थाओं को ना देखते तो ये कथा आज भी प्रारंभ ना हो पाती। तो एक बार उनके लिए करतल ध्वनि कर दें, आप सभी तालियां बजा दें। जब भी बोला जाए करतल ध्वनि तो उसका मतलब क्या है कि ताली बजानी है। क्या बजाना है? हाँ, देखो हम समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए ये सब बहुत नया है, कभी देखा नहीं, टीवी के माध्यम से तो देखा होगा, सुना होगा, तो भले ही सामने नहीं देखा लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो भगवान की कथा सुनी होगी। और मुझे लगता है कि माताओं को ज़्यादा जानकारी है कि कथा में कैसे बैठना है और कथा को कैसे सुनना है। वास्तव में माताएं तो हर काम में आगे रहती हैं, हर क्षेत्र में माताएं आगे रहती हैं, भोजन बनाने में आगे, घर के काम काज में आगे, कोई भी बात हो हर क्षेत्र में। आजकल माताएं क्या नहीं कर रही हैं, सब कुछ तो कर रही हैं। तो बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। आज की इस पावन परम मंगलमयी कथा में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी जीवन में इस संसार में माया मोह के बंधन से मुक्त होकर इस भवसागर से पार जाना चाहता है, उसे इस राम कथा का सहारा लेना चाहिए। भवसागर चह पार जे पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जे पावा, सागर चह
कथा ता कहूँ दृढ़ नाम राम कथा ताके दृढ़ नाम राम कथा ता कहें दृढ़ नाम ताके दृढ़ नाम ता कहें दृढ़ नाम भव सागर चह पार जे बाबा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो भी जीव इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए राम कथा दृढ़ नौका के समान है। इस नौका में बैठ जाए। कौन सी नौका? राम कथा रूपी नौका। इस राम कथा रूपी नौका में बैठकर अपने आप को इस भव सागर से पार वो लगा सकते हैं। तो यदि आप हम सभी भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो हमें इस राम कथा का, ये जो राम कथा रूपी सरिता आज से विश्राम दिवस तक आप सभी के बीच में बहने वाली है, इसमें आप सबको गोता लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप इस भव सागर से पार हो पाएंगे। लेकिन कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मैं आप सभी को बताऊं कि जब भी आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो आपके जीवन में दो प्रकार के व्यवधान आते हैं। एक पहला व्यवधान है मन का। जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कोई व्यवधान आवे या ना आवे, लेकिन हमारे मनी राम जी जरूर भाग जाते हैं। क्योंकि मन जो होता है वो कैसा होता है? बंदर के समान चंचल होता है। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो ये मन बड़ा ही चंचल होता है, इधर से उधर उछलता कूदता रहता है। और यदि मन चला गया तो, और यदि मन चला गया तो आप 3 घंटे की जगह 6-6 घंटे कथा सुनते रहिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में आने वाला तो मन रहना चाहिए। मन चला गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा व्यवधान क्या है? दूसरा व्यवधान है निद्रा देवी का। कथा सुनते हो तो नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो नींद अच्छे एसी रूम में लेटने पर नहीं आती, वो कथा प्रांगण में बैठने मात्र से ही आ जाती है। और कईयों को तो आने भी लगी होगी। आती है कि नहीं आती है? आपने कभी टीवी के माध्यम से जब कथा सुनी होगी तो कथा सुनते ही बढ़िया सुंदर नींद आती है। तो कथा सुनने से नींद आती है, कथा सुनते हैं तो निद्रा देवी नेत्रों में आकर बैठ जाती है। तो निद्रा देवी यदि आकर बैठ गई तो आप महाराज 3 घंटे की जगह 6 घंटे और 6 घंटे की जगह 12-12, 13-13 घंटे कथा सुनते रहिएगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ में आने वाला। इसलिए हमारा काम क्या है? मनी राम को भागने न दें और निद्रा देवी को आने न दें। ये कब होगा? जब हम बीच बीच में भगवान का नाम लेते जाएंगे। कौन सा नाम लेना है? कौन सा नाम लेंगे? बोलिए। जय श्री राम नाम का उद्घोष करना है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। अच्छा, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, देखिए, अब मुझे मैथिली भाषा तो आती नहीं। क्या बोलते हैं इधर, मैथिली की भोजपुरी? दोनों ही। हाँ, दोनों ही बोलते होंगे। तो अब वो ना तो मैथिली आती है ना ही भोजपुरी आती है, हिंदी आती है हमें तो भैया। तो अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। कथा के बीच में ना उठ के खड़े हो जाना कि ये समझ में नहीं आया। कथा के बाद में बताइएगा, नहीं तो बीच में ही उठ जाओ और कहो कि देवी जी हमको ये समझ में नहीं आया। तो समझ में आ रहा है ना? चलिए, आप लोगों को अच्छा, उनको तो समझना ही नहीं है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए।
तो ये जय श्री राम नाम है क्या? ये जय श्री राम नाम एक टिकट है। जैसे ट्रेन में यात्रा करें तो हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बस में यात्रा करें तो टिकट लगता होगा, लगता है आपके यहाँ? ऑटो में यात्रा करें तो नहीं लगता है। प्लेन में यात्रा करें तो लगता है। अर्थात कोई लंबी यात्रा करनी है, बड़ी यात्रा करनी है तो टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमें सत्संग रूपी यात्रा को अपने स्थान पर पहुंचाना है, सत्संग रूपी यात्रा को पूर्ण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम को बीच बीच में लेना पड़ेगा और इस टिकट को अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि कब तक इस टिकट को संभाल कर रखें? क्या जब तक कथा चल रही है केवल तब तक इस टिकट को संभाल कर रखेंगे? नहीं, जब तक कथा चल रही है केवल तब तक इस टिकट को संभाल कर नहीं रखेंगे। बोले फिर? तो कहा कि भैया केवल कथा के समय ही नहीं अपितु जीवन पर्यंत इस टिकट को संभाल कर हमें रखना है, जीवन पर्यंत। तो कहा जीवन भर क्या करेंगे? बोले कभी कभी जब आप वाहन से उतर जाते हो, ट्रेन से उतर जाते हो, तो कभी कभी गेट पर भी चेकिंग लगी होती है और कहते हैं भैया टिकट दिखाओ। तो उस समय टिकट तो होना चाहिए, टिकट होगा तभी ना दिखा पाओगे। तो जब बाद में यम के दूत आएंगे आपसे टिकट मांगेंगे तो आपके पास टिकट होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य टिकट होना परम आवश्यक है। यदि टिकट नहीं है तो आप झूठे यात्री कहलाओगे। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेन में तो टीटी टिकट चेक करता है, यहाँ हमारा टिकट कौन चेक करेगा? तो आप सभी का टिकट ये व्यासपीठ चेक करेगी। जब भी यहाँ से बोला जाए जय श्री राम तो आप सबको भी बोलना है। बोल तो रहे नहीं हो, क्या बोलना है? हमें लगता है राम जी केवल आपको प्रिय हैं, आप लोगों को राम जी प्रिय नहीं है? प्रिय हैं। हाँ, देखिए वृद्ध वृद्ध मूर्तियां बैठी हुई हैं और हम समझते हैं कि नीचे बैठने में उनको समस्या होगी, क्योंकि वृद्ध जब शरीर हो जाता है तो उतना काम तो नहीं करता। लेकिन आप लोग अपनी पददासियां जो हैं, चप्पल वगैरह जो पहन के बैठे उनको उतार दीजिए, उतार दीजिए, क्योंकि कथा में आप बैठे हैं और कथा प्रांगण जब तक कथा चलती है जितने दिनों तक वो मंदिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, यहाँ रामचरितमानस विराजमान है। तो मंदिर में क्या जूते चप्पल पहन के जाते हैं हम? आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, मैं तो अभी बालिका हूँ आप सबके सामने। तो ये सब मुझे ना बोलना पड़े, आप सब अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। तो टिकट की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करे लेकिन उसके पास टिकट नहीं, यात्रा कर रहा है लेकिन टिकट तो है ही नहीं। अब टिकट नहीं है तो यात्रा कैसे कर पाएगा? यात्रा के लिए टिकट तो होना चाहिए। तो यात्रा करते जा रहे हैं लेकिन टिकट नहीं है। तो उसी के सामने एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल गांव का ग्रामीण व्यक्ति और बहुत गरीब व्यक्ति। उसके पास ऐसा कुछ भी साधन नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे वो टिकट ले सके, बहुत गरीब है। तो कुछ नहीं है, फटा धोती, फटा कुर्ता, फटा पजामा, फटा टोपी, सब बड़ा जीर्ण से
धन की बहुत कमी है, टिकट लेने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी उसने टिकट ले लिया। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बैठा है, बहुत धनाढ्य, खूब धन उसके पास भरा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके पास वह छोटा सा, बहुत पुराने समय की बात है, उस समय बहुत सस्ते टिकट बनते थे, तो उसके पास वो 50 रुपए की टिकट नहीं थी। तो गरीब के पास तो 50 रुपए की टिकट है, लेकिन जो धनाढ्य है उसके पास 50 रुपए की टिकट नहीं थी। अब टिकट नहीं है तो यात्रा कैसे करेंगे? तो सोचा टीटी आएगा, आपस में बातचीत कर लेंगे। अब टीटी आया, और टीटी जैसे ही आया तो उसने कहा कि भैया टिकट दिखाओ। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो धनाढ्य व्यक्ति था, उसने कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है। तो उसको रेल के कर्मचारियों के हाथों में सौंप दिया। अब जो एक और व्यक्ति था जो गरीब था, उससे कहा टिकट दिखाओ। तो गांव के लोग धूम्रपान तो करते ही हैं, तो टिकट दिखाने के लिए ऐसे टिकट नहीं दिखाया, बोले अपनी जेब में हाथ डाला, बीड़ी निकाली। बीड़ी समझते हैं? कोई पीते तो नहीं है? नहीं पीते, ठीक है, बढ़िया सुंदर बात है। देखो यही तो पूरा गांव भक्त प्रवर है, कोई गलत काम नहीं करते। तो बीड़ी निकाली उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति बीड़ी पीता था, तो उसने बीड़ी निकाली, बीड़ी जलाया और टीटी के मुंह पर धुआं फेंकते हुए बोला, लो साहब यह है टिकट। तो ये अकड़ किस बात की है? अकड़ इस बात की है कि हमारे पास टिकट है। तो अकड़ के साथ में कौन चल पाएंगे? जिनके पास टिकट होगा वही ना चल पाएंगे। तो इसलिए राम नाम रूपी टिकट को 9 दिन ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत संभाल कर रखना है। कौन कौन रखेंगे इस नाम के टिकट को संभाल कर? सब लोग रखेंगे? आप लोग रखेंगे? हमारे यजमान जी देखिए, यहाँ लोगों को नहीं पता है कि कथा में यजमान भी लगते हैं। कल हमने कहा कि यजमान जी कहाँ हैं? बोले कथा में भी यजमान लगते हैं। तो अचानक हमारे यजमान जी की व्यवस्था हुई, और इनका स्वभाव तो देखिए, इनसे एक बार कहा गया कि आपको यजमान बनना है, तो इन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया, तुरंत बन गए। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके मन में परमात्मा के प्रति भाव हो और जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा हो। देखिए, इस कथा में यजमान बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बड़ी ही, कोई बहुत विशाल धन वाला व्यक्ति भी कथा का यजमान नहीं बन पाता है। कोई सोचे कि हम बहुत धनवान हैं, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, रुपए की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, हम कथा करा लेंगे और कथा के यजमान बन जाएंगे। कथा में धन तो कोई भी लगा सकता है, कथा की व्यवस्थाओं को कोई भी मैनेज कर सकता है, लेकिन यजमान बनना ये परम सौभाग्य की बात है। तो हमारे यजमान जी का तो बड़ा ही सरल स्वभाव आप सब देख ही रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। तो एक बार इनसे कहा गया और एक बार में ही इन्होंने तुरंत कह दिया कि ठीक है, हम तैयार हैं। तो जैसे धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही हैं, लोग समझ रहे हैं कथा को, कथा में जैसे बैठना है, इन सब चीजों को, तो आप सभी को भी जो जो बताया जाए, नहीं जानते हैं तो उन सब बातों को थोड़ा मानना चाहिए और कथा को ध्यान पूर्वक राम जी के नाम का सानिध्य लेकर इस कथा की भाव गंगा में आप हम सभी प्रवेश करते जा रहे हैं। यह कथा जो है वो 4 स्थानों पर चल रही है। ये जो राम कथा है वो एक स्थान पर नहीं
अपितु 4 स्थानों पर चल रही है। पहला स्थान है कैलाश पर्वत, जहाँ पर शंकर भगवान कथा कह रहे हैं और माता पार्वती जी कथा का श्रवण पान कर रही हैं। दूसरा स्थान है नीलगिरी पर्वत, जहाँ कागभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और गरुण जी महाराज भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तीसरा स्थान है प्रयाग। प्रयाग तो जानते होंगे, कौन कौन गए हैं प्रयाग? सब गए हैं। अभी कुंभ लगा था तो कौन कौन गए थे? महाकुंभ में गए थे। अच्छा, सब नहीं गए थे, लेकिन कुछ लोग गए थे। आप लोग गए थे? हाँ, हमारे यजमान जी भी गए थे। तो उसी प्रयाग की पावन भूमि पर याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। और चौथा स्थान है कलयुग, जहाँ बाबा तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और इस जनमानस को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। अब आप हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से कथा श्रवण करने के लिए। तो सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी के जीवन को जानना परम आवश्यक है। देखिए, जब भी हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो किसी ना किसी की बात को सुनकर जाते, कहते कोई कहे कि भैया वो दुकान बहुत अच्छी है, तो आपका मन करेगा कि मैं उसी दुकान से जाकर सामान ले लूं। तो आपको उस दुकान के प्रति विश्वास कब हो रहा है? जब आपने किसी से सुना उसकी महिमा को। तो महिमा का जानना परम आवश्यक है, महत्व का जानना परम आवश्यक है। अभी आप लोग इस कथा की महिमा को नहीं जानते हैं, महत्व को नहीं जानते हैं। महत्व का अर्थ होता है कि महिमा, महिमा अर्थात जैसे आप लोग कहीं बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और आपके बगल में कोई भी अनजान व्यक्ति आकर बैठ जाए तो आप उसकी तरफ देखते भी नहीं, आप सोचते हैं कि होगा कोई, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन तभी कोई आनकर चुपके से आपके कान में कहे कि ये जो आपके बगल में बैठे हैं ये बहुत बड़े महात्मा हैं या कोई बहुत बड़े संत हैं, तो आपको उन्हें देखने का सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप उन्हें प्रेम से श्रद्धा पूर्वक देखने लग जाओगे। तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? जब आपको उनके महत्व के बारे में पता चला। तो कहने का तात्पर्य महिमा का जानना। जैसे माताएं बैठी हैं, अभी संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, तो कोई पड़ोस के गांव की मैया आ जाए, कोई माता जी आ जाए, कोई बहन आ जाए, तो आप उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। करेंगे क्या? आप सोचेंगे भैया हम तो कथा सुनने आए हैं, कथा सुनेंगे और जाएंगे, हमें क्या लेना देना। लेकिन तभी कोई कह दे कि भैया ये आपके रिश्तेदार हैं, या तभी कोई कह दे कि ये फलाने गांव की प्रधान है, या तभी कोई कह दे कि ये बड़े ही कोई टीचर है, कोई अध्यापिका है, तो आपका उन्हें देखने का सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप उन्हें अच्छे से देखने लग जाओगे और बात करने का प्रयास करोगे। तो कहने का तात्पर्य महिमा का जानना परम आवश्यक है। इसलिए आप हम सभी बाबा तुलसीदास जी के जीवन परिचय की ओर बढ़ेंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो बाबा तुलसीदास जी महाराज साधारण बालकों की तरह नहीं जन्मे। कोई साधारण बालक जन्म लेता है तो कहाँ कहाँ की आवाज करके रोता है, लेकिन ये जन्मे सो इन्होंने 5 बार भगवान का नाम लिया। बाबा तुलसीदास जी कौन है? पता है किसी को? नहीं पता है? बताऊं? जिन्होंने राम जी की पावन कथा को लिखा है। बाबा तुलसीदास जी ने कलयुग में राम जी की कथा का लेखन किया है और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कथा को ही आप हम सभी यहाँ पर सुन और गा रहे हैं।
तो बाबा तुलसीदास जी महाराज भूलेंगे तो नहीं। अब देखो कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ भैया क्या सुना था कथा में। तो कथा को बड़े ही, जैसे माताएं आप सभी आज ध्यान से सुन रही हैं, वैसे ही नित्य प्रति ध्यान पूर्वक कथा को सुनना है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लेकर आते हैं तो मुख में 32 दांत जमे हुए हैं। बालक का जन्म होता है तो दांत तो होते नहीं, लेकिन इनके तो दांत हैं। एक दो दांत नहीं बल्कि 32 के 32 दांत हैं। तो शरीर कैसा दिखाई पड़ रहा है, 5 वर्ष के बालक की तरह है। तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो शनि का अवतार है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। तो बाबा तुलसीदास जी को माता पिता सहित गांव से बाहर निकाल दिया। और जब गांव से माता पिता सहित बाहर निकाला तो जब बाबा तुलसीदास जी 6 महीने के हुए तो उनकी माता का देहवास हो गया, देहांत हो गया। वह भगवान के धाम को चली गई। कुछ समय बाद पिता भी भगवान के धाम को चले गए। उनका पालन पोषण एक मुनिया नाम की दासी ने किया। लेकिन बाबा तुलसीदास जी जब 5 वर्ष की अवस्था में आए तो वह मुनिया नाम की दासी भी भगवान के धाम को चली गई। अब छोटा सा बालक रोता भूखा भटकता, कहाँ जाए, कहाँ से भोजन प्राप्त होगा, इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं से भोजन प्राप्त हो जाए। फल फूल पत्ती खा रहे हैं, जो भी मिल जाता है उसे खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। किसी के मन में विचार आता है कि इस छोटे से बालक को भोजन करा दें, लेकिन फिर सोचते हैं कि यदि हमने इस छोटे से बालक को भोजन कराया और किसी ने देख लिया तो लोग तो यही कहेंगे कि इन्होंने शनि के अवतार को भोजन कराया है, इन्हें भी गांव से बाहर निकाल दो। तो इस डर के मारे कोई भी भोजन नहीं कराता है। देखिए समाज का डर बहुत बुरा होता है। जिसे समाज स्वीकार नहीं करता उसे कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता। समाज का डर बहुत बहुत बुरा होता है। तो भोजन देने की इच्छा तो माताओं की होती है, लेकिन दे नहीं पाती हैं। विचार करती हैं क्या करें। एक दिन बाबा नन हरिदास आए और उन्होंने देखा बाबा तुलसीदास जी महाराज को। और जैसे ही देखा बाबा तुलसीदास जी महाराज को तो देखते ही समझ गए कि इन्होंने तो राम जी की कथा को लिखना है। तो इधर रहेंगे तो कैसे लिख पाएंगे। तो अपने आश्रम में लेकर गए, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा दी और एक सुंदर कन्या के साथ में विवाह करवा दिया। अब बाबा तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम तो कोई भी पति अपनी पत्नी से न करता हो। इतना प्रेम करते हैं कि पत्नी के बिना एक पल नहीं रह पाते हैं, एक क्षण नहीं रह पाते हैं। पत्नी कहीं पड़ोस में भी बैठने चली जाए तो तुरंत बुला लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब इतना प्रेम, सोचा कि घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो दिन भर जाते हैं, भगवान की कथा लोगों को सुनाते हैं, और जो भी दान दक्षिणा में जो भी प्राप्त होता है वो उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। एक दिन पत्नी मायके चली गई। जब कथा सुनाने गए तो इधर पत्नी अपने पिता के घर चली गई और घर में लौट कर आए तो पत्नी नहीं मिली। और पत्नी नहीं मिली तो ऐसे परेशान हुए, कहाँ है मेरी भार्या। भार्या मतलब पत्नी। कहाँ है मेरी भार्या, कहाँ है मेरी पत्नी। तो गांव के लोगों ने बताया कि उनके तो भाई आए थे, लेकर चले गए, अब नहीं आने वाली तुम्हारी पत्नी, अब तो 2-4 दिन बाद ही आएंगी। क्योंकि माता एक बार मायके चली जाए फिर उनको कोई बुला सकता है भला।
क्योंकि माताओं को, हर किसी को अपने माता पिता का घर अत्यंत ही प्रिय हुआ करता है। तो बुलाना तो आसान नहीं है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो अभी लेकर आएंगे या फिर हम वहीं जाकर रहेंगे। तो बाबा तुलसीदास जी माने नहीं, और जब माने नहीं तो चल दिए लेने के लिए। और अर्धरात्रि है, घनघोर वर्षा हो रही है, रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी में कोई साधन नहीं, कोई नाव नहीं, कोई नौका नहीं, तो पार कैसे करें? बहुत ज्यादा जल प्रवाहित हो रहा है, पार नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचा कि कैसे पार करेंगे हम इस नदी को, इस नौका को। तब मन में विचार आया कि एक काम करते हैं, कोई सहारा ढूंढते हैं। और ढूंढ ही रहे थे कि तब तक एक मुर्दा, कोई आदमी डूब के मर गया होगा, तो मुर्दा तैरता हुआ आ रहा था। सोचा ये तो कोई सूखी लकड़ी है, तो मुर्दे को क्या समझ लिया? सूखी लकड़ी समझ लिया, और उस मुर्दे पर जाकर बैठ गए। और जैसे कोई केवट होता है ना, केवट जो नाव चलाते हैं, और ऐसे ऐसे नाव को खेते हैं, तो उन्होंने नाव को खेवना प्रारंभ किया। उस मुर्दे के ऊपर बैठकर उसे नाव समझा और खेवना प्रारंभ किया और नदी को पार कर लिया। अब नदी को पार किया, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, केवल पत्नी का जो कक्ष था वो ही खुला हुआ था, सब बंद थे। तो अब जैसे ही देखा कि सब बंद है, वही खुला हुआ है, अब कैसे चढ़े? तो उस पर एक धामुन नाम का सर्प लटक रहा था। धामुन नामक सर्प जानते हैं आप सभी, बहुत विशाल होता है। वो लटक रहा था, बहुत लंबा, बहुत विशाल, बहुत मोटा। अब उसको देखा तो उसी को पकड़कर चढ़ गए। सोचा कोई रस्सी है, तो सर्प को प्रेम के वशीभूत होकर क्या समझ लिया? रस्सी। कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाए तो फिर उसे समझ नहीं आता कि ये सर्प है कि रस्सी। तो सर्प को रस्सी समझ लिया और उसी को पकड़कर चढ़ गए। अब जैसे ही ऊपर चढ़े, जैसे ही ऊपर की ओर चढ़े, तो महाराज क्या दिखाई पड़ा? पत्नी दिखाई पड़ी। और पत्नी ने देखा पति देवता आए हैं, तो पहले तो स्वागत किया, आइए बैठिए, जल वगैरह दिया। उसके बाद में कहा कि आप किस लिए पधारे हैं, कोई आने का विशेष कारण? अचानक इतनी रात में आना था तो सुबह आ जाते। बोले प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। और जैसे इतना कहा तो कह दिया कि जितना प्रेम आप मेरे इस हाड़ मास के शरीर से करते हैं, यदि इतना ही प्रेम आपने भगवान श्री राम से किया होता तो आज आपके साथ मेरा भी उद्धार हो गया होता है। डांट लगा दी, फटकार लगा दी। अस्थि चर्म मम देह यह तामै से प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होते न तो भवभीत। अस्थि चर्म मम देह यह तामै ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तव भवभीत। जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के शरीर से करते हैं, उतना ही प्रेम यदि आपने भगवान श्री राम जी से किया होता तो हे पतिदेव, आज आपके साथ मेरा भी उद्धार हो गया होता। ये है भारत की नारियां, पति को सत्कर्म में लगा दें, ये पत्नी का धर्म होता है। लेकिन आजकल की पत्नियां क्या करती हैं? पति को सत्कर्म में नहीं लगाती हैं। पति से कहेंगी बस धन कमाओ और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करो,
सत्कर्म से, अच्छे काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप तो खूब धन कमाइए और हमारी व्यवस्थाओं को मिलाइए। अरे भैया, कुछ आप भी उनकी सहायता करो, धन कमाने में, घर के काम काज में, और सत्कर्म में उन्हें लगाओ। और आप भी सत्कर्म करो, अच्छे कार्य करो। तो आज माता के डांटने पर बाबा तुलसीदास जी महाराज उन्हीं पैरों उसी समय लौटकर आ गए और चित्रकूट में जाकर निवास करने लगे और चित्रकूट में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कामना ऐसी रखते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन जाते हैं शौच क्रिया करने के लिए, तो उसमें जो पानी बचता है उस पानी को ऐसे ही एक वृक्ष में डाल देते हैं। अब जैसे ही वृक्ष में डाला उस पानी को, तो क्या दिखाई पड़ा? बोले एक दिन उसमें से एक भूत प्रकट हो गया, क्योंकि उसमें एक भूत रहता था तो प्रकट हो गया। अब उसने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले आप कौन है? बोले हम भूत हैं। तो बोले आपसे क्या मांगे? बोले आपने बहुत अच्छा काम किया, जो प्रतिदिन जल हमें दे जाते हैं, हमको बड़ी प्यास लगती है और आपने हमें जल पिलाया है, आपने हमारी प्यास बुझाई है, हम आपकी प्यास बुझा देंगे। आपके मन की कोई प्यास हो तो हमें बताइए। तो कहा हमारे मन की तो एक ही प्यास है। बोले क्या? बोले भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय में तो एक ही प्यास होती है। बाबा सूरदास जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखे हो चाहत कमल नयन को, देखहु चाहत कमल नयन को, देखे हो चाहत कमल नयन को, देखहु चाहत कमल नयन को, निश दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी। तो भक्त का हृदय जो होता है वो किस चीज की प्यास रखता है? भगवान की छवि का अवलोकन करना चाहता है भक्त का हृदय। तो कहा कि हम तो केवल भगवान को देखना चाहते हैं, तो इतनी तो सामर्थ्य हम में है नहीं। भूत ने कहा कि इतनी सामर्थ्य होती तो हम काहे को भूत रहते, हम भी इस भूत योनि से निकल जाते यदि हम भगवान को देख सकते होते। तो
इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है, इतनी शक्ति हम में नहीं है। अच्छा, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं, तो एक काम करो, भगवान से मिलाने वाले से मिला दो। भगवान से मिलाने वाले से मिला दो। अच्छा, भगवान से मिलाने वाले कौन? भगवान के भक्त कौन? बोले श्री हनुमान जी से मिला दो। और जैसे ही कहा तो कहा कि हनुमान जी का नाम सुनकर तो हम खुद भाग जाते हैं, तो जिनका नाम सुनकर हम भाग जाएं, उनसे हम कैसे मिलवा दें? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, जब नाम सुनावे, जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच तो वैसे ही दूर भाग जाते हैं, श्री हनुमान जी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। तो बोले मिला तो नहीं सकते, क्योंकि वो आ गए तो हमको भागना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो? बोले बता सकते हैं कि वो मिलेंगे कहाँ। कहाँ मिलेंगे हनुमान जी? बोले जहां राम जी की कथा, हनुमान जी वहां। अच्छा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये हनुमान जी हैं? या हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं? बोले नहीं, असली रूप में तो कतई नहीं आते। पहचानना तो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जटिल है। हनुमान जी को पहचानना बड़ा ही कठिन है। कैसे पहचानोगे हनुमान जी को? तो कहा कि हनुमान जी को यदि पहचानना है तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कैसी प्रतीक्षा? बोले जो सबसे पहले आए और जो सबसे बाद में जाए, वही हनुमान जी हैं। अच्छा, अब हनुमान जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा तुलसीदास जी बगल में ही अगले दिन जहाँ कथा हो रही थी वहाँ पहुँच गए। तो उनसे भी पहले कोई जाकर बैठा हुआ था, एक कोढ़ी व्यक्ति। कोढ़ी समझते हैं? जिसको कोढ़ रोग हुआ हो, तो कोढ़ी व्यक्ति, आसपास मक्खी भटक रही है, कीड़े इधर उधर घूम रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति के पास तो कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा ये हनुमान जी होंगे, लेकिन हो सकता है भूत ने कहा था। अब कथा विश्राम हुई, सब चले गए। और जब सब चले गए तो कहा कि भैया तुम क्यों नहीं जाते? तो वो कोढ़ी व्यक्ति कहता है कि पहले तुम तो जाओ, हमारा तो नित्य नियम है। बोले क्या नियम है? बोले हम सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, हमारा नियम है, नहीं जाएंगे। और जैसे ही इतना कहा कि नहीं जाएंगे, हमारा तो नियम है, हम नहीं जाएंगे, हमारा तो नियम है। सो बाबा तुलसीदास जी चरणों में गिर गए और कहा हनुमान जी हम समझ गए आप कौन हैं, असली रूप में आ जाइए। तब हनुमान जी भी बाबा तुलसीदास जी के इस भाव को देखकर असली रूप में आ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अपने असली रूप में आ गए। और अब हनुमान जी कृपा करते हैं बाबा तुलसीदास जी पर। बाबा तुलसीदास जी को भी राम जी प्रिय हैं और हनुमान जी को भी राम जी प्रिय हैं। दोनों को ही भगवान श्री राम जी प्रिय हैं। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, तुम्हें राम प्यारे
हमें राम प्यारे, तुम्हें राम प्यारे, 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 हमें राम प्यारे। यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे, यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे। अभी कुछ लोग तो ताली बजाते हैं इधर, और कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं बिल्कुल मरे हुए, जय हो। जैसे हाथों में ताकत ही ना हो बिल्कुल। हाथ दिए हैं भगवान ने कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। तो केवल हाथों से भोजन करने के लिए हाथ थोड़ी दिए हैं, कुछ भजन में तालियां भी तो बजाओ। देखो ताली बजाने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो हाथों की अशुभ रेखाएं मिट जाती हैं, और दूसरा फायदा क्या होता है, अशुभ रेखाएं जो हैं उस शुभ रेखाओं में परिवर्तित तो हो जाती हैं। और एक और फायदा है, जो आसपास कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि आते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं ताली बजाने से। और ताली भी कौन बजाए? जिसको भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिए हों, केवल वही ताली बजाएंगे। और जिन्हें भगवान ने हाथ नहीं दिए हों वो ताली ना बजाए। बताओ किस किस को भगवान ने हाथ दिए हैं? सबको दिए हैं। तो जिनके पास हाथ होंगे वही तो ताली बजाएंगे, और जिनके पास हाथ ही नहीं होंगे महाराज, वो क्या खाक ताली बजाएंगे? तो जिन जिन के पास हाथ हैं वो ताली की सेवा करेंगे। जय जय। जिन्हें राम प्यारे, हमें राम प्यारे, जिन्हें राम प्यारे, हमें राम प्यारे, तुम्हें राम प्यारे, जय हो। हमें राम प्यारे, तुम्हें राम प्यारे, हमें राम प्यारे। यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे, यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे, यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे, यही बीच संबंध तुम्हारे हमारे। तुम्हें राम प्यारे, हमें राम प्यारे, 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 हमें राम प्यारे, हमें राम प्यारे। तो कहा आपको भी राम जी प्रिय, हमको भी राम जी प्रिय, तो इस नाते हमारा कोई ना संबंध तो है, तो आप हमें राम जी के स्वरूप के दर्शन करा दें। तो कहा कि आप भक्ति में रत रहिए, और जब भगवान की कृपा होगी तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। एक दिन बाबा तुलसीदास भगवान ने सोचा कि अब इनको दर्शन देने चाहिए। भगवान आए और भगवान ने आकर एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाया और बाबा तुलसीदास जी के सामने पहुंच गए। बाबा बाबा मैं आपको तिलक लगा दूं?
तिलक लगा दीजिए। तो जैसे ही कहा कि ठीक है बेटा लगा दीजिए, तो भगवान ने तिलक लगाना आरंभ किया। अब तिलक लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि ये कौन है। तिलक तो लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि ये कौन है बालक। तब तक श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और वहीं पास में एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था और दोहा पढ़ दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और जैसे इतना सुना कि तिलक स्वयं रघुवीर लगा रहे हैं, तो बाबा तुलसीदास जी के नेत्रों से तुरंत अश्रुपात हो गया। और वास्तव में भक्त वही जो भगवान की कृपा को देखने के बाद, कृपा पाने के बाद रुदन करने लग जाए। जिससे भगवान की कृपा मिलती है उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। संत कहते हैं कि सचमुच जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मत पूछिए दिल की वेकली का हाल, न तुमसे प्राण जाते हैं और न ही प्राणाधार मिलता है। और किस किस को दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, ना कोई वैद्य मिलता है ना ही कोई उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी ना जाने क्या क्या बात होती है। अरे जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करने के बाद में नमन किया और कहा कि हे प्रभु आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। ज्ञान भक्ति वैराग्य का आशीर्वाद दिया गया। और अब बाबा तुलसीदास जी को जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तब बाबा तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। कोई भी कार्य हो, सत्कर्म हो, अच्छा काम हो, तो पहले क्या करना चाहिए? बड़े बुजुर्गों की वंदना करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो सत्कर्म भी पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए तो कहते हैं कि युवा तो आए अच्छा काम करने के लिए आगे, लेकिन पीछे से सपोर्ट जो है, बल जो है, वो बड़े बुजुर्गों का होना चाहिए, नहीं तो काम विफल हो जाता है। तो इधर बड़े बुजुर्ग कौन है? देवता ही तो है। तो बाबा तुलसीदास जी ने सारे देवी देवताओं की वंदना की। आए आप हम सभी भी प्रभु वंदना करेंगे। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना,
वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। अंजना सभी ताली की सेवा करते बार हुए बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। श्री राम नाम महाराज की। दशरथ की वंदना माँ कौशल्या की वंदना। दशरथ की वंदना माँ कौशल्या की वंदना, दशरथ की वंदना माँ कौशल्या की वंदना। दशरथ की वंदना माँ कौशल्या की वंदना, कौशल्या के कौशल्या के कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या की नंदना की बार बार वंदना, कौशल्या की नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या की नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना। तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना। तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी के तुलसी के तुलसी के नंदना की बार बार वंदना। तुलसी के नंदना की बार बार वंदना, तुलसी के नंदना की बार बार वंदना। तुलसी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। नंद जी की वंदना माँ यशोदा की वंदना। नंद जी की वंदना, मैं यशोदा की वंदना, नंद जी की वंदना यशोदा की वंदना। नंद जी की वंदना, मैं यशोदा की वंदना। यशोदा के नंदना की बार बार वंदना। यशोदा की नंदना की बार बार वंदना, यशोदा की नंदना की बार बार वंदना। यशोदा की नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना,
अंजना के नंदना की बार बार वंदना। 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 अंजना के सभी दोनों नंदना हाथ की ऊपर बार करके। बार वंदना। अंजना के नंदना की बार 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 बार वंदना। सीताराम वंदना राधे। अंजना की बार बार वंदना। बार बार वंदना। बार बार वंदना। बार बार वंदना। हजार बार वंदना। बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की। गाइए। अंजना के नंदना की। आगे आगे नहीं गाना है, उसको दोहराना है। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। केवल माताएं गा रही हैं, वो बहुत सुंदर गा रही हैं, सुरीला गा रही हैं। इधर से तो कोई आवाज ही नहीं आती। समझ सकते हैं आप दूर बैठे हैं, लेकिन गाइए तो सही। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। देखो, ये मत समझ लेना कि ये कथा कोई इधर रेडियो चल रहा है, कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा है कि बटन दबा दिया प्रारंभ और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे। ऐसा नहीं। कथा का क्या मतलब है, सत्संग का क्या मतलब है, कुछ आपको भी बोलना पड़ेगा बीच बीच में। यहां से बोला ही जा रहा है ये सत्संग क्या है, तो कहा कि ये एक वार्ता है। कुछ आप बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे और बोलते बोलते कथा विश्राम हो जाएगी। तो अकेले हम ही बोलते रहेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज के लिए तो बिल्कुल कमर कस लो कि आपको भी बोलना ही पड़ेगा, तालियां बजानी ही पड़ेंगी, संकीर्तन करना ही पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। क्योंकि आज कथा विलंब से प्रारंभ हो पाई, अव्यवस्थाओं के कारण या प्रारंभ से ही, प्रारंभ बेला से ही सारी चीजें विलंब से हो रही हैं। जैसे यज्ञ ही विलंब से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में सायंकालीन बेला में भी यज्ञ विलंब से हो पाया। उसके बाद कथा भी यज्ञ के विलंब होने के कारण ही विलंब से हो पाई। तो समय एक ऐसी चीज है कि किसी का समय आ जाए तो उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि समय से हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो समय हमारा कार्य छीन लेता है।
अतिक्रमण आप हम सभी न करते हुए, भले ही कोई भी करता रहे, आप हम सभी कथा को विश्राम बेला में ले जाएंगे और विश्राम के बाद भगवान का नाम लिया जाता है, इसलिए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आरती की ओर आप हम सभी बढ़ेंगे। कल से समिति के समस्त कार्यकर्ताओं से इस मंच
सभी से निवेदन है आगे की ओर आ जाए, कम से कम आरती में तो आप लोग दूर ना रहें। देखिए ये कैमरा चल रहा है और उसमें लाइव आप सब दिख रहे हैं, तो आपका जो ग्राम धाम है उसकी शोभा ना बिगाड़ें। कल से कथा में भी सामने आकर ही बैठेंगे और आरती हो तो थोड़ा कैमरे से दूर रहें, लेकिन मंच के समीप रहें। एक सभी आरती जी में सम्मिलित होंगे। हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वायस् प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सियापे के, कीरत कलित ललित सियापे। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अनुसारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन दर्शन तन को सर्वस, सारे अंश संबत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य भूषुंड गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियापे के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापे। आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव सर्वं मम